नेक्स्ट डेफिनेशन है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कि अगर कोई ए आपको फील्ड का एलिमेंट दे रखा है, मीन एक स्केलर गिवन है, और टी कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वेक्टर स्पेस यू से वेक्टर स्पेस वी तक, तो इन दोनों की जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, मीन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी की इस स्केलर ए के साथ में जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है उसे हम डिनोट करेंगे ए टी से, और ये जो मैपिंग है वो एग्जिस्ट करेगी यू से वी तक, मीन इसकी जो डोमेन है वो यू होगी और को डोमेन है वो वी होगी। इस वे से डिफाइंड होगी कि जब कभी भी इस मैपिंग ए टी को हम इस डोमेन के किसी वेक्टर यू पे अप्लाई करेंगे तो ये इक्वल आएगी ए टी ऑफ यू की, मीन ए बाहर और टी अप्लाई हो जाएगा यू पर, और ये डोमेन के हर एक वेक्टर के लिए होगी। तो जो अगर कोई आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है तो उसकी जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। तो ये हम प्रूव करते हैं। तो वही कि किसी कोई भी मैपिंग है किसी एक वेक्टर स्पेस से दूसरे वेक्टर स्पेस तक, वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब होती है, जब हम उसके ऊपर एक कंडीशन सेटिस्फाई करवा देते हैं। इसके लिए हम दो वेक्टर्स कंसीडर करेंगे डोमेन यू के, और ए और बी की जगह इस बार बी और सी स्केलर्स ले लेते हैं फील्ड से, क्योंकि ए ऑलरेडी यूज हो चुका है। तो अब हम इस ए टी मैपिंग को अप्लाई करेंगे बी यू प्लस सी वी। तो ए टी को इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो बाय डेफिनेशन ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन सिर्फ जो टी है वो इस वेक्टर के ऊपर अप्लाई होगी और ए बाहर आ जाएगा। तो इसमें भी सेम यही होगा, ए बाहर और टी अप्लाई हो जाएगी बी यू प्लस टी सी वी पे। और टी पहले से ही आपको एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी है वो बी यू प्लस यू वी पर अप्लाई होगी तो वो वैल्यू इक्वल होगी बी टी ऑफ यू प्लस सी टी ऑफ वी। अब ये यहाँ पर ए है वो दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई कर देते तो ए बी टी ऑफ यू प्लस ए सी टी ऑफ वी की इक्वल आएगी। अब यहाँ हम ए बी फील्ड का वेक्टर है, एलिमेंट है, बी भी फील्ड का एलिमेंट है। तो दो और फील्ड क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन के विद रिस्पेक्ट टू कम्यूटेटिव होता है। तो ए बी की प्रोडक्ट को हम लिख सकते हैं बी ए टी ऑफ यू, सिमिलरली ए सी को लिख सकते हैं सी ए टी ऑफ वी। अब यहाँ से इसे हम लिख सकते हैं कि बी ए टी ऑफ यू, मीन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, प्लस सी ए टी ऑफ वी। तो जो हमने लीनियर मैपिंग डिफाइन कर रखी है ए टी जो यू से वी तक है, इस वजह से कि ए टी ऑफ यू इक्वल है ए टी ऑफ यू के, तो ये इसे वापस इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये वैल्यू इक्वल हो जाएगी ए टी टी ऑफ यू प्लस ये हो जाएगी ए टी ऑफ वी। तो यही हमें शो करना था कि b बाहर आ जाए और ए टी अप्लाई हो जाए u पर, प्लस c बाहर आ जाए ए टी अप्लाई हो जाए v पर। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की ये कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो ए टी है वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम u टू v। यही हमें शो करना था। तो कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है जो मैपिंग आएगी वो भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी।